रात के 3:15। चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था। हवाएं तेज चल रही थीं। कैमरा धीरे धीरे आगे बढ़ता है। एक वीरान अस्पताल के गलियारे में सिर्फ एक जलती बुझती ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी थी। दूर से एक चीख सुनाई देती है, बचाओ, कोई है, कोई तो बचाओ। कैमरा झटके से घूमता है और एक युवक बदहवास भागता दिखता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, कपड़े फटे हुए थे। वह लड़खड़ाते हुए एक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा जोर से बंद करता है और भारी सांसें लेने लगता है। अचानक कमरे में मौजूद टूटी फूटी अलमारी के शीशे में एक परछाई दिखती है, लेकिन वह परछाई युवक की नहीं थी। धीरे धीरे परछाई पास आने लगी। युवक कांपते हुए पीछे मुड़ा और उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। कैमरा अचानक ब्लैकआउट हो जाता है और आखिरी चीख गूंजती है, नहीं। रात के 11:30 थे। अमन, रोहित, कविता और नेहा, 4 दोस्त जो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, अपने YouTube चैनल के लिए एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित सेंट पीटर हॉस्पिटल पहुंचे। यह हॉस्पिटल 25 साल पहले एक भयानक आग में जलकर बर्बाद हो गया था। इस हादसे में 50 से ज्यादा मरीज और डॉक्टर जिंदा जल गए थे। तब से यह हॉस्पिटल वीरान पड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि इस अस्पताल के अंदर कुछ गहरा रहस्य छिपा था। कहा जाता था कि आधी रात के बाद यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। कभी ऑपरेशन थिएटर से किसी के चीखने की आवाज आती थी, कभी रात में अस्पताल की टूटी फूटी लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे चलने लगती थी, और कभी कोई अदृश्य ताकत उन लोगों को खींच लेती थी जो यहां जाने की हिम्मत करते थे। लेकिन ये चारों दोस्त भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे। चलो, ये सब बकवास है, बस एक पुरानी डरावनी जगह है जहां लोग अपनी कहानियां बनाते रहते हैं, अमन ने कहा। हाँ, और अगर सच में कुछ अजीब होता है तो हमारे वीडियो को मिलियन व्यूज मिल सकते हैं, रोहित ने हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहां आना चाहिए था, नेहा ने धीरे से कहा। डरपोक मत बन, कविता ने उसकी खिल्ली उड़ाई। अस्पताल का मुख्य गेट टूटा हुआ था। चारों ने अपने कैमरे ऑन किए और अंदर घुसे। अंदर का माहौल बेहद अजीब था। दीवारों पर पुराने फटे हुए पोस्टर लगे थे, जिनमें से कुछ पर लिखा था, डॉ मलकानी, सीनियर सर्जन, और सावधान, बिना अनुमति प्रवेश न करें। मिट्टी और धूल से भरे फर्श पर पुराने व्हील चेयर और स्ट्रेचर बिखरे हुए थे। हवा में एक अजीब सड़ान थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। यह जगह सच में काफी डरावनी लग रही है, रोहित ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की घबराहट थी। तभी पीछे किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। चारों दोस्तों की सांसें अटक गईं। अमन ने कैमरा उस तरफ घुमाया, लेकिन वहां सिर्फ एक टूटी हुई व्हील चेयर पड़ी थी। हो सकता है हवा की वजह से गिर गई हो, अमन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब आत्मविश्वास की कमी थी। रात के 1 बजे थे। चारों ने तय किया कि उन्हें हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर तक जाना चाहिए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, दरवाजे पर जंग लगी थी। अमन और रोहित ने मिलकर धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। अंदर एक ऑपरेशन टेबल पड़ी थी, जिस पर अब भी खून के दाग थे। नेहा ने कांपते हाथों से एक मेडिकल रिकॉर्ड उठाया, जिसमें लिखा था, मरीज का नाम अज्ञात, लास्ट ट्रीटमेंट 21 अगस्त 1998, डॉक्टर डॉ मलकानी, स्टेटस मृत्यु हो चुकी है। तभी हवा में एक धीमी कराहट गूंजी, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। अचानक ऑपरेशन टेबल जोर से हिलने लगी। चारों ने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा, और फिर टेबल के ऊपर एक जला हुआ शरीर प्रकट हुआ। उसका चेहरा झुलसा हुआ था, आंखें सफेद और मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे उठने लगा। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। चारों दोस्तों ने तेजी से भागना शुरू किया। पूरे हॉस्पिटल में चीखों की आवाजें गूंजने लगी। बाहर भागो, अमन चिल्लाया, लेकिन तभी रोहित का पैर किसी चीज से उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। नेहा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोहित को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और अंधेरे में खींच लिया। रोहित! लेकिन रोहित अब कहीं नहीं था। नेहा और कविता फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अमन ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हमें बाहर निकलना होगा। तीनों गेट की तरफ दौड़े, लेकिन गेट गायब हो चुका था। पूरे हॉस्पिटल में आत्माएं जाग चुकी थीं। एक एक कर सब गायब हो रहे थे। अमन ने अपने आखिरी शब्द कैमरे में रिकॉर्ड किए, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो कभी इस हॉस्पिटल मत आना, ये मौत का घर है। अचानक कैमरा गिर जाता है। सुबह पुलिस को सिर्फ कैमरा मिला,
जिसमें आखिरी फुटेज थी एक भयानक फुसफुसाहट। अगला कौन होगा? गुजरते दिनों में इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। हजारों लोगों ने वीडियो देखा और इस हॉस्पिटल की सच्चाई को जानने की कोशिश करने लगे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने वीडियो के बैकग्राउंड में अजीब सी परछाइयां देखी। कुछ का कहना था कि जब वीडियो को स्लो मोशन में देखा गया तो उसमें एक चेहरा उभरता दिखा, एक अधजला चेहरा जो सीधे कैमरे की ओर देख रहा था। कुछ हफ्तों बाद एक और साहसी ग्रुप वहां डॉक्यूमेंट्री शूट करने पहुंचा, लेकिन वे दोबारा नहीं लौटे। उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी मिली, लेकिन वे खुद कहीं नहीं थे। पुलिस ने उनकी रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें आखिरी फ्रेम में वही आवाज सुनाई दी, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। क्या यह हॉस्पिटल अब भी आत्माओं का घर है? क्या जो लोग वहां गए वे हमेशा के लिए खो गए, या फिर यह सब एक भ्रम था? इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिला, लेकिन एक बात पक्की थी, किसी ने भी दोबारा उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। कुछ महीनों बाद सेंट पीटर हॉस्पिटल की कहानी और भी रहस्यमयी हो गई। जो भी वहां जाने की कोशिश करता या तो वापस नहीं लौटता, या फिर लौटता भी तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी होती। इंटरनेट पर इस हॉस्पिटल से जुड़े कई वीडियो और कहानियां वायरल हो चुकी थीं। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार हॉस्पिटल को पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। एक टीम को जांच के लिए भेजा गया। उस रात करीब 2:30 5 पुलिस अफसर, एक कैमरा ऑपरेटर और एक मेडिकल टीम हॉस्पिटल में दाखिल हुई। हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही उनकी बॉडी कैम रिकॉर्डिंग में अजीब आवाजें आने लगी। कहीं दूर किसी के कराहने की आवाजें, किसी महिला के रोने की हल्की चीखें और कभी कभी किसी के फुसफुसाने की ध्वनि। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ी, माहौल और डरावना होता चला गया। दीवारों पर खून के धब्बे अब भी ताजा लग रहे थे, जैसे अभी अभी कोई जिंदा इंसान मारा गया हो। पुलिस ने जब ऑपरेशन थिएटर मार्शमान का दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टेबल के ऊपर 4 अधजले शवनन रखे हुए थे। चारों शव अमन, रोहित, नेहा और कविता के थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनके शरीर अभी तक पूरी तरह जले नहीं थे। उनकी आंखें अब भी खुली थीं, जैसे वे कुछ कहना चाह रहे हों, जैसे वे किसी अनदेखी चीज से डर रहे हों। तभी कमरे में रखे मेडिकल रिकॉर्ड्स में एक नई एंट्री दिखी। मरीज का नाम अमन, रोहित, नेहा, कविता, डॉक्टर डॉ मलकानी, स्थिति अंतिम उपचार किया जा चुका है। पुलिस टीम के अंदर एक अजीब सी ठंड दौड़ गई। उनके रेडियो अचानक काम करना बंद कर चुके थे। मोबाइल सिग्नल गायब हो चुके थे। कैमरा ऑपरेटर ने जैसे ही अपने कैमरे की स्क्रीन देखी, उसकी घिघी बंद गई। कैमरे की लाइव स्क्रीन में उनके ठीक पीछे कोई खड़ा था। एक आदमी जिसकी सफेद आंखें थीं, चेहरा अधजला हुआ था और होंठ सिल दिए गए थे। टीम के एक पुलिस वाले ने घबराकर अपनी बंदूक निकाली और पीछे मुड़कर फायर किया, लेकिन वहां बस कोई नहीं था। अचानक कमरे की सारी लाइटें झपकने लगी। अस्पताल की पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के नीचे कुछ खींच रहा हो। भागो! टीम लीडर ने जोर से चिल्लाया। 5 पुलिस वाले पूरी ताकत से दौड़ते हुए बाहर की ओर भागने लगे। हॉस्पिटल की दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर जले हुए हाथों के निशान उभरने लगे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। जैसे ही टीम बाहर पहुंची, हॉस्पिटल के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए और फिर पूरी बिल्डिंग एक जोरदार धमाके के साथ जमीन में धंस गई। मलबे के नीचे अब कुछ नहीं बचा था। दिल्ली सरकार ने इस जगह को शापित क्षेत्र घोषित कर दिया। पुलिस रिकॉर्ड में इसे भयानक हादसा बताया गया, लेकिन अफसरों को पता था कि जो उन्होंने देखा था वह कोई हादसा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि सेंट पीटर हॉस्पिटल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन कई स्थानीय लोगों ने दावा किया कि रात के 3 बजे जब वे उस इलाके से गुजरते हैं तो उन्हें अब भी उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखती है और कभी-कभी हॉस्पिटल के जले हुए शीशों से कोई सीधे उनकी आंखों में घूरता है।